So hello everyone, it's me Sarish and guys, welcome back to the channel Be a Learner. So guys, in this video आज हम लोग क्लास 6 हनीसकल बुक का चैप्टर 3 जो कि है तारोज रिवॉर्ड करने वाले हैं. तो गाइज ये है हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यानी वीडियो लेक्चर है ये हमारे चैप्टर का. एंड गाइज ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है, तो एक्चुअली इसकी बुक एक्सरसाइज शायद हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो एक बहुत जवान वुडकटर था जिसका नाम था तारो. वो रहता था अपनी मम्मा और पापा के साथ एक बहुत लोनली अकेली सी जगह जो होती है वहाँ पर, और वो हिल साइड यानी पहाड़ी वाली जगह पे रहता था. all day long he chopped wood in the forest. तो रोज़ वो जो है क्या करता था, फॉरेस्ट में जाके जो है वो लकड़ियाँ काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. तो वो जो है बहुत हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था, पर उसे बहुत कम मनी मिलती थी. This made him sad. तो ये जो है उसे जो है बहुत निराश कर देता था. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो बहुत थॉटफुल था, यानी अपने मम्मा पापा के बारे में बहुत सोचता था, और वो जो है अपने मदर फादर को क्या करना चाहता था, जो भी उनको चाहिए था, उसके मम्मी पापा को जो भी चाहिए था वो उन्हें देना चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक शाम को क्या हुआ कि जो तारो और उसके पेरेंट्स जो है वो जो है अपने हट यानी अपने झोंपड़े के कॉर्नर में, यानी झोंपड़े के अंदर जो कॉर्नर में जैसे बैठे हुए थे, या फिर एकदम से ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत क्रैक आ गए हट में, उनके झोंपड़े में, और सबको बहुत ठंडी लगने लगी. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hurt good. तो उसके पापा ने एकदम से कहा कि काश मुझे एक कप मिल जाता. सेक होती है एक जापानीज ड्रिंक, ठीक है. तो वो जो है क्या होता, वो जो है उन्हें गर्मी देता, और वो जो है उनके बूढ़े दिल को अच्छा कर देता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. ये जो है तारो को बहुत सैड बहुत दुखी बना देता है. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो ये जो सेक ड्रिंक थी ना, तो ये जो है बहुत महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. तो वो सोच रहा था मैं ज़्यादा मनी कैसे जो है अर्न करूँ. वो अपने आप से पूछने लगा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सिक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. तो वो कहने लगा कि मैं थोड़ा सा ही सेक कैसे अपने ओल्ड फादर के लिए लाऊं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. तो वो जो है उससे भी हार्ड वर्क करने की उसने सोची, ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. तो क्या हुआ, अगली मॉर्निंग को जो तारो है वो जो है फटाफट से अपने बेड से उठा, और वो जो है जितनी जल्दी जैसे अगर वो 6 बजे उठता था तो वो उससे एक घंटा नहीं थोड़ा पहले उठने लगा. सोच लो अगर वो 6 बजे उठता था तो 5 बजे उठने लग गया, ठीक है. तो वैसे ही और वो जो है फॉरेस्ट की तरफ चल दिया. He chopped and cut as the sun climbed. ठीक है, तो वो जो है काटता रहा लकड़ियों को. फिर एकदम से सन जो है डूबने लग गया. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो सन ऊपर आ गया था, यानी छुप नहीं रहा था वो. एकदम ऐसे होता है ना पूरा आसमान, और आसमान के बीचों बीच जब सन आ जाता है तो बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक है. तो वो जो है क्या हो गया कि उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह जो है सूख चुका था पूरी तरह से,
प्यास लग रही थी उसे, एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस जो है पूरा गीला हो चुका था पसीने से. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, वो सोच रहा था कि मेरे पुअर फादर, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. तो वो ये सोचा था कि काश मेरे पापा भी मेरी तरह ही गर्म हो जाते अभी, जैसे मैं हो चुका हूँ. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसको सोचकर वो जो है और भी तेज़ जो है चॉप करने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सिक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. ठीक है, तो ये सोच रहा था वो कि मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगी अगर मैं जल्दी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुड को चॉप करूँगा, तो उसके बाद मैं उस मनी से जो है सेक लूँगा अपने फादर के लिए, जो कि मेरे फादर की बोन्स को जो है वो गर्म कर देंगी, यानी उन्हें ठंडी लगती थी तो वो उन्हें गर्माहट देगी. ठीक है. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. वट वॉज दैट साउंड. तो वो जो एकदम से रुक जाता है जब वो काट रहा होता है तो वो एकदम से रुक जाता है. वट वॉज दैट साउंड ही हर्ट. Could it be possibly be rushing water. तो वो सोचता है ये कौन सा साउंड था. फिर वो सोचता है could it be, क्या ये हो सकता है पॉसिबल कि यहाँ पर एक रशिंग वाटर यानी वाटरफॉल हो. तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तो तारो ने कभी जो है देखा ही नहीं था कोई भी रशिंग स्ट्रीम, या कभी आवाज़ नहीं सुनी थी रशिंग स्ट्रीम की उस फॉरेस्ट के पार्ट में. ही वॉज थर्स्टी. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. तो वो बहुत प्यासा था, तो उसने जो एक्स यानी कुल्हाड़ी जो है छोड़ दी उसके हाथों से, और वो जो फटाफट से भाग गया जहाँ से उसे वो साउंड सुनाई दे रहा था ना पानी का, तो वहाँ पर वो भाग गया. तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तो तारो ने क्या देखा, एक बहुत ब्यूटिफुल सा छोटा सा वाटरफॉल देखा रॉक के पीछे. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. वो जो है एक ऐसी प्लेस पे था जहाँ जो है वाटर बहुत क्वाइटली जो है फ्लो करती थी. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स. तो वो क्या करता है ना, उसने थोड़ा जैसा वाटर लिया हाथ में एंड वो जो है पीने लगा. वॉज इट वाटर. वो सोचने लगा ये वाटर है, और वॉज इट सेक, और ये सेक है यार. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. वो बार बार टेस्ट करने लगा. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. और उसने ये देखा कि ये टेस्ट किया कि वो जो है डिलीशियस सेक था कोल्ड वाटर की जगह पे. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. तो तारो ने फटाफट क्या किया ना, एक पॉट था साइड में पड़ा हुआ शायद, तो उससे जो है वो पॉट लिया, फटाफट से फिल किया उसमें वाटर यानी सेक जो उसे मिल चुका था. ठीक है, और वो घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. जो ओल्ड मैन यानी तारो के फादर जो थे वो बहुत मतलब उन्हें मज़ा आ गया सेक पीने के बाद. आफ्टर ओनली वन swallow, एक घुट पीने के बाद जो है ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग. सिर्फ एक बूंद सेक पीने के बाद जो है उसके फादर जो है स्टॉप मतलब कांपना बंद हो गए, और एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और जो है फ्लोर के बीच में यानी जहाँ पर वो खड़े हुए थे, जहाँ पर वो बैठते हैं, तो फ्लोर के बीच में यहाँ पर नाचना शुरू हो गए. ठीक है. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. तो उस आफ्टरनून को जो है एक नेबर जो है उनके वहाँ पर रुका हुआ था विजिट के लिए. तारोज़ फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक. तो तारो के फादर ने बिना मतलब वो क्या कहते हैं उसे कंजूसी किए जो है सेक जो है उसे ऑफ़र किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली. तो जो लेडी थी उसने जो है उसे बहुत लालच में पिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन. और उसने जो है तारो के फादर को थैंक्स कहा. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तो फिर उसके बाद तारो ने जो है उससे उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. तो उन्हें थैंक यू बोल के
डिलीशियस ड्रिंक के लिए वो जो है फटाफट से वहाँ से चली गई. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द होल स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. तो जब रात होने लगी तब वो फटाफट से पूरे विलेज में गई और उसने सबको ये स्टोरी बता दी. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. तो उस इवनिंग जो है बहुत ज़्यादा लोग आए थे जो तारो था वुड कटर उसके घर में विजिट करने के लिए. द मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. ईच मैन हर एक को पता लग गया उस वाटरफॉल की स्टोरी. एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. और उन्होंने जो है सेक की एक एक सिप यानी एक एक बूंद भी पी. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पिक्चर पूरा ख़त्म हो चुका था, खाली हो चुका था. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन मॉर्निंग बिफोर. तो तारो जो है अगले दिन और भी जल्दी यानी 5 बजे उठता होगा तो वो 4 बजे उठने लगा. ठीक है. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर. तो उसने जो है सबसे बड़ा पिक्चर जो था वो अपने साथ लिया. ठीक है. ही ओन्ड फॉर ही इंटीडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. तो उसने ये मतलब सोचा कि सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास जाए. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. तो जब वो वहाँ पर पहुँचा ना तो उसने ये देखा कि उसके सारे नेबर सारे विलेज वाले वहाँ पर थे. दे वर कैरिंग पिक्चर्स जार्स बकेट्स. तो वो जो है पिक्चर वगैरह जार वगैरह उसे मतलब सेक लेने के लिए कुछ तो कंटेनर चाहिए था तो वो ये सब लेके चले थे. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. तो जो भी उन्हें मिला सेक लेने के लिए वो जो है सब कुछ वो ले गए. ठीक है. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. ठीक है. तो उस एक विलेजर ने क्या किया अपना मुंह जो है वाटरफॉल के नीचे डाला सेक को पीने के लिए. ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली वाटर. ठीक है. तो वो जो बार बार पीने लगा और जोर से चिल्लाया गुस्से में. वाटर, नथिंग बट वाटर. ये कुछ नहीं है पर वाटर है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड. सबने ट्राई किया बट देयर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर. पर कोई सेक नहीं था. ओनली देयर वॉज कोल्ड वाटर. ये देखो इतने सारे विलेजर्स आए एंड इतने सारे बकेट्स वगैरह जार्स वगैरह ऐसे ग्रीडली जो है वो गए थे. ठीक है. तो वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. तो सारे विलेजर्स चिल्लाने लगे हमें जो है तारो ने बेवकूफ़ बना दिया है. वेयर इज़ तारो. सारे बोलने लगे कहाँ पर है तारो. लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल. तो वो कहने लगे चलो हम उसे इस वाटरफॉल में डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक when he saw how things were going. He was nowhere to be found. ठीक है. तो क्या हुआ तारो जो है वो वाइज था यानी बुद्धिमान था. तो वो जो है रॉक के पीछे छुप गया मतलब पत्थर के पीछे छुप गया और वो जब कहीं ढूंढने के लिए किसी को भी नहीं मिला वो. ठीक है. मटरिंग द एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. तो वो सारे जो है एक दूसरे से शेयर कर रहे थे उनका गुस्सा और उनका डिसअपॉइंटमेंट. द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. तो विलेजर जो है एक एक करके जो है वहाँ से जाने लगे. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तो तारो जो है उसकी जहाँ पर वो छुपा था वहाँ से वो निकल गया. वॉज इट ट्रू ही वॉन्डर्ड. वो उसने कहा कि क्या ये सच था. वो मतलब सरप्राइज हो गया. वॉज द सेक अ ड्रीम. क्या सेक जो है एक ड्रीम था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन टू हिज लिप्स. तो उसने जो है एक और बार जो है थोड़ा सा लिक्विड लिया उसके हाथों में और उसने जो है उसे पिया. इट वॉज द सेम फाइन सेक. और वो जो है सेक ही था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. तो सिर्फ thoughtful son को यानी सोचने वाले बच्चे को जो है उसने उस वाटरफॉल मैजिक वाटरफॉल ने सेक दिया और बाकी सबको सिर्फ कोल्ड वाटर दिया. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. तो तारो की स्टोरी और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जो है जापान के एम्परर यानी राजा के वहाँ पहुँच गई.
he sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so for having been so गुड इन काइंड. ठीक है, तो क्या हुआ कि एम्परर थे जापान के, उन्होंने जो है उस यंग वुड कटर को जो है रिवॉर्ड भेजा, यानी इनाम भेजा. इनाम क्या था? 20 गोल्ड के पीसेस. ओके, फॉर उसका जो है गुडनेस और काइंडनेस के लिए. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. तो उन्होंने जो है क्या किया, तारो के नाम पे जो है एक सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन होता है जो ऐसे ऐसे पानी आता है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे इतना बड़ा सा होता है, ऐसे ऐसे पानी आता है, तो वो होता है फाउंटेन. ठीक है, तो वो फाउंटेन जो है सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था और वो तारो के नाम पे रख दिया. दिस सैड द एम्परर. ये एम्परर ने कहा वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. ये इसलिए किया एम्परर ने क्योंकि एम्परर चाहते थे कि सारे बच्चे जो है एनकरेज हों तारों से एंड अपने पेरेंट्स को वो जो है ओबे और ऑनर दें. ठीक है, सो गाइज हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है. सो हम कर लेंगे हमारा बुक एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज इफ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई वीडियोज नोटिफिकेशन एट फर्स्ट. बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.